हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नाइट वॉचमैन पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच नंबर 26 साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान। अभी तक का सबसे क्लोज गेम। और कमल भाई और मैं हम डेफिनेटली वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट दिस गेम। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम, बहुत ही क्लोज गेम और काफी मजेदार, बहुत अप्स एंड डाउन्स और बहुत कुछ हुआ ये गेम में डिस्कस करने के लिए। बट लेट्स गो पॉइंट बाय पॉइंट। अपन जो जैसे सोचते हैं कि यार इस पे बात करें क्योंकि बहुत कुछ है बात करने को। तो लेट्स टिक टू सम पॉइंट। सो एक तो पहले स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान 4 गेम एक के बाद एक हारा है। अगेन इट्स काइंड ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन अ बैड साइड। एंड कोई भी टीम ये नहीं चाहेगी कि इस चीज में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। बट हाँ, आई मीन पाकिस्तान का जर्नी हम जितना हम कोई भी वर्ल्ड कप देख ले तो हमें ऐसी टीम लगती है कि हाँ मतलब वो कितना भी हार जाए लेकिन वो कब कम बैक करेगी हम नहीं बोल सकते। एंड वी वर वेटिंग फॉर देयर कम बैक। बट डेफिनेटली वन ऑफ द गेम जहां उन्होंने अपना अच्छा क्रिकेट खेला है, मुझे ऐसा लगा अभी तक के जो गेम्स पाकिस्तान के देखे हैं। मुझे तो ये लगा कि ये डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस था फ्रॉम पाकिस्तानी साइड। मे बी फ्यू थिंग्स मिसिंग और एल्स, बट जो हम बात करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट कमल भाई, क्या लगता है? आई मीन 4 गेम्स जो ये लास्ट हारे हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तो पता नहीं, आई एम श्योर पाकिस्तान का रिकॉर्ड है वो। 4 गेम वर्ल्ड कप में ऑन द ट्रॉट हारे नहीं है। तो अगेन, चाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड हो पाकिस्तान रिकॉर्ड हो, आपको ये ऐसे रिकॉर्ड नहीं चाहिए होते। तो यू आर राइट। यार देखो, सेल्फिशली हम ये चाहते थे, एटलीस्ट मैं तो ये चाहता था, जो मैंने पहले ही बोला है कि पाकिस्तान थोड़ा जीते, सेमीफाइनल तक आए। क्या पता इंडिया पाकिस्तान एक और मिल जाए सेमीफाइनल फाइनल कहीं पे भी। तो सेल्फिशली हम चाहते थे पाकिस्तान अच्छा करे, ताकि एक अच्छी सेमीफाइनल या पोटेंशियली इवन फाइनल देखने मिले अच्छी। बट 4 गेम्स इन अ रो जो वो हार चुके हैं, अ, उनके लिए वर्ल्ड कप ठीक नहीं लग रहा है अभी ये। अगेन पाकिस्तान की एक मैच होती है यार, आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती है बात करने के लिए। तो उनके लिए ये यू नो यू नो इस पॉइंट के, इस मैच के बाद थोड़े उनके आसरे सेमीफाइनल तक पहुंचने के थोड़े कम हो चुके हैं, और बहुत इश्यूज भी हुए हैं उनके टीम में। बाकी बैक होम भी, तो आई एम श्योर हम बात करेंगे। बट टफ लग रहा है यार उनका, टफ लग रहा है टॉप 4 में। ऑल्दो मैंने जैसे बोला, मैंने कहा था कि आई वांटेड पाकिस्तान इन टॉप 4 ताकि एक और अच्छी मैच देखने मिले। बट इस हार के बाद बेटर खेला उन्होंने, आप सही बोल रहे हो, बेटर खेला, बट टफ हो गया टॉप 4 में आना उनका। बिल्कुल। तो अगेन जैसा कि हमने पहले बात की, काफी क्लोज गेम। तो लेट्स गो बाय सीक्वेंस की। पहले पाकिस्तान ने बैटिंग किया, यू नो स्कोर 270। तो थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे कि हमने देखी कि 2-3 अच्छी इनिंग्स देखी हमने पाकिस्तानी साइड से। थोड़ा रन रेट वाइज, 6 पर ओवर वैसा सबने बैटिंग की है। बाबर आजम को भी हमने देखा कि जिस तरह से उन्होंने गेम खेला, अगेन रियली गुड इनिंग्स। बट हाँ, कोई ऐसा उसको बड़ा खींच नहीं पाया वो स्कोर को। एंड मे बी क्या ये आपको भी लगता है कमल भाई कि दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन वेयर दे गॉट शॉर्ट ऑफ मे बी 20-30 रन्स? देखो, चेन्नई में खेल रहे हैं, ठीक है। चेन्नई में ट्रेडिशनली बॉल थोड़ी ग्रिप हो सकती है, राइट। सो 270 खराब स्कोर नहीं है अगर आप सही बॉलिंग करोगे। आई मीन इन दी एंड आपने देखा मैच काफी क्लोज आ गया था। सो मैच खत्म होने का तो यस, हम बोल सकते हैं कि यार 10-15 रन शायद रन शॉर्ट थे। बट हाँ, एक आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं पूरी तरह से अग्री करता हूँ कि स्टार्ट बहुत सारी मिली, बट एक बैट्समैन ऐसा नहीं मिला जो किक ऑन करके गया, राइट। एक 100 भी बना दो, राइट। अगर वो एक मिल जाता तो शायद कुछ और रन्स बना सकते थे शायद। हाँ, तो
बोल सकते हो आप कि कुछ रन उन्होंने टेबल पे छोड़ दिए, वो बना सकते थे क्लोज टू 300, उतने नहीं बनाए, तो ऑब्वियसली वो 300 बनाते तो साउथ अफ्रीका पे अलग लेवल का प्रेशर आता, क्योंकि अगेन चेन्नई में खेल रहे हो आप। चेन्नई में ट्रेडिशनली बॉल थोड़ी ग्रिप होती है, स्पिनर्स को मदद होती है। तो हाँ, बोल सकते हैं कुछ रन्स थोड़े शॉर्ट थे, बट आपकी पॉइंट एकदम एक्यूरेट है। एक प्लेयर उनको चाहिए था जो एक 90 100 बनाए, वो नहीं दिखा छोटे छोटे राइट। कॉन्ट्रीब्यूशन में। यस। एंड बिल्कुल, एंड टू एडिंग टू दैट नोट, अगर वो शायद आई थिंक दे गॉट आउट ऑन 47th ओवर, तो अगर मेरे ख्याल से वो 3 ओवर भी काफी ओ यार, मैटर करता है कि अगर हम वो मिस नहीं करें, अगर इवन इफ यू स्कोर 18-20 रन्स वो 18-20 बॉल्स पे, तो भी द स्कोर इज स्टिल पार बाय 20 रन्स, एंड क्या पता रिजल्ट कुछ और बिल्कुल होते। बिल्कुल बिल्कुल। बट या मूविंग ऑन, जैसे कि हमने एक जो हम शो देख रहे थे द पेविलियन, उस पे हमने सुना कि एक मैच पहले ही डिस्कशन हो रहा था कि जब इंडिया पाकिस्तान गेम हो रहा था कि ये जो आई थिंक रिस्ट स्पिनर्स हैं, लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म, ये पाकिस्तान को हमेशा बॉदर करते हैं। ये टूर्नामेंट में तो हमने स्पेशली देखा है कि हाँ, मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि बॉल कहाँ आएगी या क्या हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था, एंड इनके बैटिंग के लिए मैं साउथ अफ्रीका की बॉलिंग पे आऊंगा कि जो उन्होंने बिल्कुल एंड विद द सेम थिंग इन माइंड, साउथ अफ्रीका ने शमशी को खिलाया, एंड दैट पेड ऑफ। आई मीन आप देखोगे तो उनका जो 4 विकेट्स और विद द गुड एवरेज इन गिविंग रन्स, तो क्या बोलते हो कोमल भाई? आई मीन कैसा, ये तो एकदम अच्छा दाव था। बिल्कुल। शामजी ने बढ़िया बॉलिंग की, 4 विकेट निकाले, रन दिए थोड़े, बट एज अ कैप्टन अगर आपका बॉलर विकेट पिक करता है वनडे में, तो आप माइंड नहीं करते हो, थोड़ा रन ज्यादा जाते हैं, 5 5.5 6 रन पर ओवर भी, तो वही हुआ अल्टीमेटली। जो आपने चीजें बोली, स्टार्ट मिले काफी लोगों को, पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाए, बट वही है ना, शामजी बीच में आके वो विकेट निकालते जा रहे थे, विकेट निकालते जा रहे थे। और पवेलियन शो, राइट, जो आप बोल रहे हो, मैंने एक्चुअली वो पूरा शो देखा, और जैसे एशिया कप में भी कुलदीप ने वो काफी तंग किया, वर्ल्ड कप के पहले मैच में भी तंग किया, तो आई थिंक बड़ा स्मार्ट मूव था साउथ अफ्रीका के लिए। उन्होंने एक पैटर्न को रीड किया, राइट, और उस हिसाब से उनके पास एक प्लेयर अवेलेबल था, तो उसको लेके आए ये मैच के लिए, और वो पूरी तरह से काम आया, वो पूरी तरह से वो जो मूव था पेड ऑफ हुआ उनके लिए। तो बिल्कुल बढ़िया, बट वो जो पवेलियन शो था उसमें एक और चीज थी, वसीम अकरम, काफी दिग्गज खिलाड़ी उस शो पे है, वसीम अकरम, मिसबाह उल हक, मोइन खान, शोएब मलिक, तो वसीम अकरम ने बेसिकली मिसबाह उल हक, जो एक्स, डोंट रिमेम्बर, आई थिंक वो कोच नहीं थे, बट वो चीफ चेयरमैन, सिलेक्शन चेयरमैन, के चेयरमैन थे। हाँ एक्स हाँ, चेयरमैन। एक्स चेयरमैन थे, सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे कि क्या थे वो? सिलेक्शन आई कमेटी के चेयरमैन थे। या आई थिंक कुछ तो चेयरमैन ही थे, बट आई थिंक देयर वाज नो काइंड ऑफ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, बट ही वाज काइंड ऑफ चेयरमैन। यार, एक तो पाकिस्तान बोर्ड में कब कौन क्या बन जाता है समझ में नहीं आता, तो खैर, मिसबाह उल हक, हम यही बोलेंगे, मिसबाह उल हक वाज पार्ट ऑफ द द पीसीबी टीम, जो तो अ, वो बेसिकली ये बोल रहे थे कि क्यों तकलीफ होती है, लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट क्यों तकलीफ होती है। तो उनका बहुत सिंपल आंसर था, बट जो बहुत सेंस करता है, कि पाकिस्तान टीम को आदत नहीं है एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेलने की, तो वो तकलीफ होगी अगर आप रेगुलरली कुछ चीज को नहीं खेलते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो तकलीफ होगी। और फिर उन्होंने कुछ कहा था कि बीच में जब वो इन्वॉल्व थे, उन्होंने एक यंग लड़का जो लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसको लेके आए, ताकि 16 17 साल का लड़का था, उसको लेके आए किसी को नेट्स में खिलवाने के लिए। तो बोल रहे थे नेट में वो 16 17 साल का लड़का भी पाकिस्तान की टीम को तकलीफ दे रहा था नेट्स में, तो उनको वो आदत ही नहीं है, तो आप इंटरनेशनल मैच में जब खेलोगे, तो कैसे आप करोगे? वो बेसिकली वो बोल रहे थे वो लाइन पिक ही नहीं कर पा रहे थे, और वो ऑब्वियसली वो उनका जो शो है काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि देन मिसबाह उल हक गए डिटेल में
तो वसीम अकरम ने उनको पूछा कि अच्छा चलो तकलीफ हो रही है तो कैसे खेले। तो आई मीन हम इसमें नहीं घुसेंगे, बट उन्होंने काफी एक डिटेल्ड यू नो ये एक्सप्लेनेशन, उन्होंने बेसिकली खड़े खड़े वो शो पे 4-5 तरीके बताए कैसे आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर को खेल सकते हो। कि आप हाथ देखो, लाइन देखो, कहाँ पे चोरी है वो देखो। तो यार इतना एक्सपीरियंस बंदा है, वो आपको 15 मिनट में ये सब चीजें बता सकता है। आई एम श्योर पाकिस्तान की टीम में कोचिंग में काफी एक्सपीरियंस बंदे हैं जो ये पिकअप करके उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं और उसके लिए बेटर कर सकते हैं, पर वो हुआ नहीं है। और उसका एडवांटेज साउथ अफ्रीका ने लिया। बिल्कुल। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, कमल भाई, हमने बात कर ली पाकिस्तान की बैटिंग की। हमने बात कर ली थोड़ी सी साउथ अफ्रीका की बॉलिंग की कि कहाँ वो थोड़ा लैग हो गया, कि पाकिस्तान कहाँ अच्छा कर सकती थी। डेफिनेटली बॉलर्स को थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा कि जैसे साउथ अफ्रीका ने भी कंट्रोल किया इन द मिडल, और उसके बाद लास्ट में शादाब और जैसे फिनिश किया उन लोगों ने, तो आई मीन दे रीच टू स्टिल डिफेंडिंग टोटल 270, ऐसा लगता है। तो बैक टू अब सेकेंड पार्ट में अगेन बट एक जो चीज है मोहित, फर्स्ट पार्ट में शादाब भी इंजर्ड हो गए थे, तो नहीं सॉरी, शादाब सॉरी नेवर माइंड नेवर माइंड, शादाब सेकंड पार्ट में इंजर्ड हुए थे। मुझे लगा फर्स्ट पार्ट में सेकेंड, for some reason बैटिंग करते, क्योंकि कभी कभी कंकशन सब्स्टिट्यूट का आता है ना, तो दिमाग में आता है बैटिंग करते हुए पता नहीं लग गया, बट हाँ, सेकंड पार्ट में नेवर माइंड। सेकेंड, बोलिए यस। बोलिए। तो हाँ, आई मीन जब साउथ अफ्रीका का बैटिंग स्टार्ट हुआ तो आई थिंक दे वर लुकिंग गुड। क्विंटन डिकॉक जैसे आते हैं वैसे ही सेम तरीके से फटाफट मारने का स्टाइल मारा, एंड देन शाहिन शाह ने उनका विकेट ले लिया। बट आफ्टर दैट हमने देखा कि एडन मार्करम ने अच्छा इनिंग बिल्ड किया इन द मिडल। और जैसा आप अभी बात कर रहे थे, शादाब वो फील्डिंग में इंजर्ड हुए, बट काफी अप्स एंड डाउन्स, बट पाकिस्तान बॉलिंग अटैक वाज गुड। मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल ये बहुत अच्छा था। अ, तो इस पे हम थोड़ा बात करेंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ, और मैच कैसे लास्ट तक गया, और कहाँ हमने ये खोया, पाकिस्तान ने ये मैच खोया। तो थोड़ा साउथ अफ्रीका की बैटिंग पे भी बात कर लेते हैं। तो आपको क्या लगता है, आई मीन जो एडन मार्करम ने इनिंग खेला है यहाँ पे, आई मीन क्या कितना यू नो क्या बोल सकते हैं इसको कि इंटरेस्टिंग और जो गेम चेंजिंग पारी थी, इस पे थोड़ा सा बोलिए कमल। बढ़िया थी, बहुत अच्छा खेले एडन एडन मार्करम, अच्छे प्लेयर है। मैंने लास्ट इसमें भी बोला था कि अगर आप साउथ अफ्रीका की टीम देखोगे, राइट, उसमें आपको है क्विंटन डिकॉक जो ओपनिंग आएंगे, और वो एक एक मोड पे कोई खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपको ये मैच में टेम्बा बमुआ वापस आए थे, राइट। टेम्बा बमुआ, रासी वेंडरसन और एडन मार्करम, ये तीन लोग हैं जो रोटेट करते हैं अपना रोल, राइट, सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। और फिर आते हैं हेनरिक क्लासन, मिलर, मार्को यानसन, वो भी सिचुएशन देख के वो लोग, उनको अगर लास्ट 15 ओवर में लेके आए तो वो एग्रेसिवली खेल सकते हैं। पर इस यहाँ पे वो चेस कर रहे थे अगेन। ये एक ट्रेंड है कि सबको स्टार्ट मिला एक्सेप्ट एडन मार्करम। एडन मार्करम ने स्टार्ट को कन्वर्ट किया, 100 नहीं बना पाए, बट 90 तक लेके गए, 91 तक लेके गए, which वो बहुत क्रूशियल थी। अम, अगर अगर आप पूरा स्कोर कार्ड देखोगे, बहुत लोगों के पास स्टार्ट था, और एंड में कहाँ ये मैच फंसी। अगेन पाकिस्तान ने बहुत अच्छी अच्छी कमबैक की, उन्होंने विकेट लेते रहे, जैसे आपने बोला शादाब बीच में इंजर्ड हो गया था, राइट। तो शादाब ने, आई डोंट थिंक शादाब ने एक भी ओवर डाला, आई डोंट थिंक उन्होंने नहीं, एक भी बॉल नहीं नहीं, डाला। वो बिल्कुल नहीं। फील्डिंग में इंजर्ड हो गए थे। तो विदाउट शादाब उन्होंने जिस हिसाब से फाइट बैक किया है पाकिस्तान ने, ऑल्दो हारे हैं, रिजल्ट उनके फेवर में नहीं गया, बट उन्होंने बहुत अच्छा फाइट बैक किया। बहुत बॉलिंग में यू नो सारे बॉलर्स ने, चाहे वो ओसामा मीर हो जो उनके सब्स्टिट्यूट होके आए थे, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की। बट कोई ऐसा पर्टिकुलर बॉलर मोहित जो अ, आपके हिसाब से जिसने अच्छा किया, या कैसा था ओवरऑल बॉलिंग के हिसाब से, कैसा था पाकिस्तान? आई मीन
आई मीन डेफिनेटली सब मेन शाहिन शाह, आई मीन मुझे लगता है कि वॉज वेरी आउटस्टैंडिंग वो दिन पे। Yeah. आई मीन आप देखोगे तो जब भी मैं स्कोर कार्ड ही देख रहा हूँ, 10 ओवर्स, 45 रन, 3 विकेट्स। आई मीन दिस इज अमेजिंग, बट आई मीन कमिंग टू द पॉइंट, आई थिंक मुझे लगा जो शदाब का रिप्लेसमेंट था, ओसामा Hmm. मीर, was definitely a way बेटर एट दैट डे, कि जिसको मुझे ऐसा लगा कि एक पॉइंट पे उन्हें ज्यादा चांस देना चाहिए था, बिकॉज आप अगर आप देखोगे तो 250 पे 7 था, राइट, एंड देन 250 पे 8, दे गॉट वन मोर विकेट, एंड देन 260 पे 9। अब वहां पे बहुत ही क्रिटिकल गेम हो चुका था कि उनको चाहिए 10-11 रन। और यहाँ पे तो यहाँ पे दो चीजें हुई मेरे ख्याल से। एक जो मैंने काफी इसमें भी सुना इंटरव्यूज में, कि जो फास्टर बॉलर थे, राइट, एक तो उनके ओवर पहले थोड़े फिनिश करा दिए गए, Hmm. बट एट द सेम टाइम जो मेन फास्टर बॉलर थे, दे वर ऑल पुटिंग आइदर शॉर्ट पिच बॉल या फिर स्टंप के बाहर, या ये सब बॉलिंग बहुत ज्यादा हुई है। Hmm. बिकॉज मैंने ये अगेन जो हमने शो की बात की, द पेविलियन, तो उसमें काफी वो क्लियर उस पर डिस्कशन हुआ है कि जब व्हेन यू हैव टेल एंडर्स, राइट, और जो आखिरी के बैट्समैन रहते हैं, यू गो जस्ट स्ट्रेट इनटू ऑफ मिडल स्टम्प और लेग मिडल स्टम्प के बीच में, बट Some to some person. वो हिट नहीं हुआ। एक तो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली एक फैक्टर था, बट अगेन कमिंग बैक टू जो लास्ट का जो सिनारियो था, वहाँ मोहम्मद नवाज को जैसे बॉलिंग मिली, राइट, मुझे ऐसा लगता है कि ओसामा मीर वाज बेटर एट दैट टाइम। उन्होंने 2 विकेट भी लिया था, अच्छे स्पिनर हैं, और उसको उसको खेलने में थोड़ा साउथ अफ्रीका को दिक्कत आ रही थी। Hmm. तो मुझे एक लगता है कि मेरा ये नजरिया है कि इस पे शायद थोड़ा कुछ चेंज हो सकता था टू मेक दैट डिफरेंस, जो नहीं हुआ। बट Interesting. आपको क्या लगता है कि मतलब ये यार, कहाँ मैच फंसा? मेरा एक थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव है, राइट। अब अगर आप बॉलिंग परफॉर्मेंस देखोगे, राइट, यस, शाहीन शाह अफरीदी या हैरिस राव या मोहम्मद वसीम जूनियर, उनको जल्दी उनके ओवर खत्म हो गए थे, बट आई थिंक थॉट प्रोसेस उसके अगेंस्ट ये था कि वो, एक तो देखो, वो विकेट निकाल रहे थे, इन तीनों के बीच में उन्होंने 7 विकेटें निकाली, राइट, 9 में से 7 विकेटें इन तीनों ने निकाली। अगर आपका एक बॉलर आपको विकेट दे रहा है, आपको पता है कि अगर सामने वाली टीम 50 ओवर खेल लेगी तो वो जीत सकती है, तो आप हमेशा कोशिश करते हो कि आप विकेट विकेट निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, ताकि उन पे प्रेशर बढ़ता रहे। तो आई थिंक ये वही केस था, उसी चक्कर में इन्होंने बेसिकली शाहिन शाह अफरीदी, हैरिस राव और मोहम्मद वसीम जूनियर को ओवर्स उनके खत्म होते गए, राइट, बट वो भी कंसिस्टेंटली विकेट निकाल रहे थे। तो आई डोंट सी उसमें कोई गलत डिसीजन था कैप्टनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, बाबर आजम का। उनको वो करना ही था। वो मैच अगर अगर वो होल्ड ऑफ करके रखते, अगर ओसामा मीर या मोहम्मद नवाज को वो पॉइंट पे लेके आते 35-36 ओवर, 35-40 ओवर के बीच में, शायद एडन मार्करम उनको अटैक करके वो मैच खत्म भी कर देते, राइट, उतने विकेट भी नहीं जाते। तो आई डोंट सी अ प्रॉब्लम कि कोई गलत, आई डोंट थिंक कुछ गलती की है बाबर आजम ने। उन्होंने सही डिसीजन लिया, उनको विकेट्स चाहिए थे, उन्होंने जो आपको विकेट्स दे रहा उनको उन्होंने स्पेल में रखा। ठीक है, ये एक चीज है। अब लास्ट पॉइंट जो आपने बोला कि मोहम्मद नवाज को ओवर दिया, क्या ओसामा मीर को देना चाहिए था? देखिए, ओसामा मीर अगेन एक यंग बॉलर है, एक लेग स्पिनर है। ठीक है, लेग स्पिनर एक ऐसी आर्ट है जो हमने भी देखा है कि उसको डेवलप होने में टाइम लगता है। आप अगर ओसामा मीर की बॉलिंग देखें, कभी वो फुल टॉस कराते हैं, कभी शॉर्ट पिच कराते हैं। अब ये सिचुएशन में कैप्टन के पास जब ऑप्शन नहीं है, आपके फास्ट बॉलर्स खत्म हो चुके हैं, मोहम्मद नवाज एक डिसेंट बॉलर है जो आपको पता है स्टंप टू स्टंप डाल सकता है। हाँ चलो, वो मैच में उन्होंने थोड़ा लेग साइड डाल दिया, महाराज ने पिक कर लिया, ठीक है, अभी वो ऑफ डे होता है, कोई बात नहीं। बट एक ऑड्स देखते हो ना आप कि ओसामा मीर
एक यंग बंदा है जो कंसिस्टेंटली नहीं डालता है, वर्सेस नवाज जो आपको पता है कि खेला हुआ बंदा है, डाल सकता है, एटलीस्ट सीधी सीधी तो डालेगा। तो अगेन लोगों ने काफी बात की है, मैंने भी सुने हैं ये सब, बट यार आई डोंट थिंक इसमें बाबर आजम का कोई ये है। उन्होंने अपने रिसोर्सेज जो उनके पास थे, शादाब को बहुत बड़ा लॉस था। शादाब यही सिचुएशन में हम्म होते तो शायद एक अलग गेम देखने मिलती हमको, राइट। एक्चुअली अगर शादाब होते तो शादाब बीच में भी आके कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ी बॉडी, एटलीस्ट विकेट नहीं निकालेंगे तो रन तो कंट्रोल कर सकते थे। तो आई डोंट थिंक बाबर आजम ने अपने रिसोर्सेस सही तरीके से यूटिलाइज किए, फास्ट बॉलर चलाए चलाए चलाए। और एक्चुअली अगर आप यही सोचोगे कि क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स जो पाकिस्तान के पास है, और शादाब तो खैर खेल नहीं पाए, बट क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स में भी फर्क पड़ता है। अगर यही आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया की मैच देखोगे, इंडियन स्पिनर्स ने 30 ओवर डाले थे, आई थिंक कुछ 104 रन दिए थे और 6 विकेट लिए थे, राइट, चेन्नई में इसी इसी पिच पे, राइट। थोड़ी 19-20 पिच है, बट वो क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान के पास, राइट। और उनके पेस बॉलर्स निकाल रहे हैं। तो अगेन जो रिसोर्सेस बाबर आजम के पास थे, उन्होंने उसमें उसको यूटिलाइज करने की पूरी कोशिश की, मैच उसको क्लोज लेके गए, नहीं जीते, टफ लक था उनका। बट कैप्टनशिप में उनका कोई ये नहीं था, टैक्टिकली वो ठीक थे, कोई तकलीफ नहीं थी। राइट, बिल्कुल। और लास्ट में काफी ड्रामा हुआ, हमने देखा। जो हैरिस रॉफ का कैच था, आई मीन अमेजिंग कैच। आई मीन मुझे वो कैच बहुत और अच्छा लगा। इतना कम रिएक्शन टाइम और जैसा उन्होंने कैच लिया, डेफिनेटली। एंड देन लास्ट में जो एक हम बात करेंगे थोड़ा सा कि कमल भाई क्या लगता है, आई मीन वो डिसीजन जो एम्पायर का, आई मीन आपका क्या पर्सपेक्टिव है उसको लेके? यार देखो, एक लक भी होती है। तो अगर वो अंपायर डिसीजन दे देता और बैट्समैन उसको रिव्यू लेता तो आउट होता, पाकिस्तान वहां पे मैच जीत जाता। अब अंपायर ने नहीं दिया तो क्या करे, राइट। बट रिप्लेस में जब मैं एक्चुअली वो मैच देख रहा था, लाइव देख रहा था, जैसे ही वो शामजी को लगा, मेरा फर्स्ट रिएक्शन था वो आउट है, राइट। और देन हमने बाकी सब सब जो भी है, शोज वगैरह देखे, इंटरव्यूज देखे, सब देखे, राइट। वहां पे क्लियरली दिख रहा था, आप जब बॉल लगी पैड पे आपको लेग स्टंप दिख रही थी, तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन था लेग स्टंप दिख रही है, आउट है। अंपायर ने नहीं दिया, वो अंपायर ने वो अलग बात है, बट मेरा फर्स्ट रिएक्शन था कि वो आउट है। और काफी लोग बोलेंगे कि बॉल टेल हो रही थी, लेग साइड जा रही थी, बट आपको लेग स्टंप दिख रहा है, राइट। तो आई डोंट नो, वो एक एक लक फैक्टर भी होता है। वो पाकिस्तान को मैच जिता सकता था वो। सो अगेन यही सिचुएशन हो जाती है। इंग्लैंड इंग्लैंड जैसा बुरा हाल तो नहीं पाकिस्तान का, बट वो भी एक 4 मैच के लॉस के स्ट्रीक पे है, राइट। तो जब आप ऐसे स्ट्रीक में आ जाते हो तो शायद ये एक आध डिसीजन छोटे, और देखो मैच में ये होता है, क्रिकेट में कुछ डिसीजन आपके शायद फेवर में जाते हैं, कुछ नहीं फेवर में जाते, बट ये इतना बड़ा हो गया है क्योंकि ये बहुत क्रूशियल था पाकिस्तान के लिए जीतना। तो शायद उस वजह से इस डिसीजन के ऊपर एक बड़ी मैग्नीफाइंग लेंस लग गई है। ये सब चीजें होती है, कुछ कर नहीं पाते हो आप। डिसीजन मेरे हिसाब से वो आउट था, अंपायर ने नहीं दिया, बैड लक। बिल्कुल। हार्ड लक, आई मीन डेफिनेटली कि रिजल्ट कुछ और हो सकते थे एक डिसीजन से, बट आई मीन ओवरऑल अगेन अमेजिंग मैच। तो ऑन द फिनिशिंग नोट, आई मीन महाराज ने जैसे वो खत्म किया चौका मार के एंड फिर उन्होंने जो ट्वीट किया है जय हनुमान, तो आई मीन वो डेफिनेटली उनका, आई मीन एट दैट लेवल, आई मीन प्रेशर बहुत होता है। इंटरनेशनल मैच है, 10 रन चाहिए, लास्ट विकेट है। आई मीन इवन एंड महाराज का हमने आई थिंक पहले भी थोड़ा मैंने तो बैटिंग देखा है। आई मीन ही इज स्टिल अ गुड प्लेयर। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल। वो इट्स जस्ट अबाउट की चांसेस और आपको कहाँ खेलने का मौका मिलता है टीम में। बट आई थिंक ओवरऑल, आई मीन काफी प्रेशर में उन्होंने फिनिश किया और मैच जिताया। सो कमल भाई, यहाँ से मतलब दोनों टीमें अब जो है, साउथ अफ्रीका अगेन, हम ज्यादा क्या बात करेंगे, आई मीन
जितना बात करो उतना कम साउथ अफ्रीका का, तो कम दे आर एट द टॉप और एट अ वेरी गुड पोजीशन। उसके बाद सो पाकिस्तान के लिए यहाँ से आई मीन कितना मुश्किल है, या फिर क्या हमारे कैलकुलेशंस बोलते हैं कि क्या पहुंच सकती है सेमीफाइनल में? टफ है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि सेल्फिशली तो मैं हम चाहते हैं, पर थोड़ा टफ है नेक्स्ट एक दो उनके लिए। वेल, इंग्लैंड जितना, जैसे मैंने बोला, इंग्लैंड जितना बुरा हाल तो नहीं है, बट टफ है पाकिस्तान के लिए। हम चाहेंगे, हम तो फिर भी चाहेंगे कि पाकिस्तान अगर हो सकता है तो पहुंचे, बट बहुत टफ है। उनके लिए ये है कि उनको अगले मैचेस जीतने हैं, अच्छे रन रेट के साथ जीतने हैं, और उनके लिए अभी ये भी है कि रन रेट में भी उतना फैक्टर ना प्ले करे। उनके लिए ये कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अगर मैचेस हारती है तो शायद इनको चांसेस हो सकते हैं। बट ये भी मत भूलिए कि श्रीलंका और अफगानिस्तान भी है, राइट? तो ऑल दो टॉप फोर में इंडिया, साउथ अफ्रीका है, फिर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है? ये चार तो टॉप फोर में, बट श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, वो भी अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा आगे का देखना, कौन कैसे, कोई और उलटफेर होता है क्या, नेदरलैंड इसमें से निकल के आती है क्या, नेदरलैंड किसी को हराती है क्या जो किसी और टीम को फायदा दे दे। तो अभी भी वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेजेस बाकी है, तो देखेंगे देखेंगे कैसा होता है, इंटरेस्टिंग होगा। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम आज का एपिसोड खत्म करते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये था हमारा फैंस पर्सपेक्टिव काफी इंटरेस्टिंग गेम को लेकर। एंड इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू। थैंक यू।